हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला है कि एक पेशेंट है विच विजिट्स अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड उसके कंप्लेंट्स रहते हैं सीवियर हेडेक, नमनेस, वीकनेस, कंफ्यूजन और सीजर्स। तो न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं फॉर अ एमआरआई एंड एमआरआई में जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर टेलिंग दैट न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोज्ड इट विद पेशेंट जिसमें ट्यूमर है, मतलब वो पेशेंट को ट्यूमर है, ये डायग्नोज हुआ एमआरआई रिजल्ट से। नाउ ये जो ट्यूमर है वो पूरे बॉडी में उसका स्प्रेड करता है विच कॉजेस मोर डैमेज इन दी बॉडी। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सच काइंड ऑफ ट्यूमर्स। यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए, ए में लिखा इट इज अ फॉर्म ऑफ बेनिंग ट्यूमर, नो एंजियोजेनेसिस। बी में है इट इज अ फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, नो एंजियोजेनेसिस। सी में है इट इज अ फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर विच शोज न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन। और डी में इट इज अ फॉर्म ऑफ बेनिंग ट्यूमर विच शोज न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्यूमर, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्यूमर के बारे में भी बात करने वाले। सो ट्यूमर को हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं एज द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विच फॉर्म्स लम्प एंड एक्स्ट्रा आउटग्रोथ इन आवर बॉडी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बारे बात करें तो जो ट्यूमर के टाइप्स है वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक है कैंसरस, ये जो कैंसरस सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड जो हमारा नॉन कैंसरस सेल है उसको हम लोग बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। नाउ अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स प्रेजेंट है जिसको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। एंड ये जो सेल्स है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं बिकॉज वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं एंड जल्दी रैपिडली वो स्प्रेड भी करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ये अटैक करते हैं एंड दूर तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, एंड इसी वजह से इसको स्प्रेड भी करते हैं। सो दैट्स अ रीजन फॉर मेटास्टेसिस। एंड बेनिंग ट्यूमर जो है वो कहीं भी स्प्रेड नहीं करता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट स्प्रेड। इसके बाद अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देन वी नीड टू नो अबाउट अनदर टर्म दैट इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। तो ये जो एक फीचर है वो हेल्दी बॉडी एंड डिजीज बॉडी दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स का जरूरत तो पड़ता ही रहता है, जैसे इससे न्यू सेल्स बनते हैं या फिर जैसे बॉडी ग्रोथ होते जाता है तो वैसे ही न्यू ब्लड का फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज कॉमन या फिर अ नॉर्मल केस फॉर बोथ हेल्दी एंड डिजीज बॉडी। मतलब जो हेल्दी पर्सन है और वैसा पर्सन जिसको कोई बीमारी है दोनों में ये एंजियोजेनेसिस कॉमन होता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में जो एमआरआई के रिजल्ट्स आए थे इट इज टेलिंग दैट ट्यूमर जो है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। तो इससे तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि दैट पर्सन दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो पेशेंट है उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है। एंड जैसे कि हम लोग बात किए थे एंजियोजेनेसिस की, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि दैट ट्यूमर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इसका मतलब है कि वहां पे भी न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं, न्यू सेल्स का ग्रोथ होते जा रहा है एंड बॉडी उस सेल्स ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो ये न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा उनको? थ्रू दी ब्लड वेसल्स। तो अब इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन तो होगा ही। दैट मीन्स यहाँ पे एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो भी होगा, तब जाके जो ब्लड वेसल्स बन रहे हैं उसके थ्रू न्यूट्रिएंट मिलेंगे एंड फिर सेल्स का और ग्रोथ होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर विच शोज न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।